सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई गर्डर, स्टील गर्डर, कंपोजिट स्टील गर्डर, यू गर्डर इरेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है कंपोजिट स्टील गर्डर इरेक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो आई गर्डर है, स्टील गर्डर है, अक्सर हम लोग मेट्रो और रेलवे के प्रोजेक्ट में इरेक्शन करते हैं। कहीं पे अगर फ्लाईओवर आ जाता है या फिर जो है चौक टाइप का आ जाता है, तो उस समय हम लोग क्या है, उतने सारे सेगमेंट इरेक्शन नहीं कर पाते हैं 30 मीटर के ऊपर में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आई गर्डर का इरेक्शन करते हैं। क्या होता है, सेगमेंट उतना लोड नहीं ले पाता है, ज़्यादा दूरी बन जाता है, इसके लिए हम लोग आई गर्डर का इरेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, दोनों पियर होती है, दोनों पियर के ऊपर क्या होता है, पेडेस्टल होता है। पेडेस्टल के ऊपर में बेरिंग होती है। बेरिंग जो होती है रबर का होता है, पेडेस्टल जो होता है कंक्रीट का होता है। तो ये जो आई गर्डर, स्टील गर्डर होते हैं, ये सब पेडेस्टल के ऊपर बिठा दिया जाता है, उसके ऊपर रेस्ट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो पेडेस्टल होती है वो कंक्रीट नहीं होती है, तो खाली जो है स्टील छोड़ के रखा जाता है बाद में कंक्रीट करने के लिए। तो उस समय क्या होता है, हमें आई गर्डर इरेक्शन करना है, तो उस समय क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों क्रेन की ज़रूरत होती है हमें। और जो आई गर्डर या फिर यू गर्डर या फिर स्टील गर्डर होती है, हम लोग उसको लिफ्ट करते हैं, टेंडम लिफ्टिंग करते हैं। लिफ्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको जो उसका पेडेस्टल होती है, पेडेस्टल के ऊपर में उसको पैकिंग टाइप का देकर रख देते हैं। जैसा कि कुछ जैक टाइप का देते हैं, जैक टाइप का उसके एग्जैक्ट जो मार्किंग होती है सेंटर टू सेंटर, जैसा कि जो सर्वेयर मार्किंग दिया होगा उसी के ऊपर रख देते हैं। फिर वंस वो जो पेडेस्टल होती है वो कैस्टिंग होने के बाद उसके ऊपर जो है वो जो ये होती है बेरिंग होती है, बेरिंग बिठा देने के बाद हम लोग उसको हाइड्रोलिक जैक लगाकर लोअरिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों क्रेन की ज़रूरत होती है, टेंडम लिफ्टिंग करना होता है, लिफ्टिंग प्लान की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें देखना होता है कि कितना रेडियस बन रहा है, कितना इसका कैपेसिटी बन रहा है। उसके लिए रिगर की ज़रूरत होती है, जो क्रेन ऑपरेटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान सबमिट करना होता है। उसके बाद जो ट्रेलर है ट्रांसपोर्ट को कैसे आएगा, वो रूट जो है वो देखना होता है। और जिस दिन हम इरेक्शन करने वाले हैं वहाँ पे ट्रैफिक का कंडीशन देखना होता है। पूरा ट्रैफिक पूरी तरह से रोड जो है बंद करना होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो ट्रैफिक वहाँ का इंस्पेक्टर रहेंगे उनसे परमिशन लेना होता है कि हम वो दिन को हम जो है रोड बंद करने वाले हैं। जो भी इलेक्शन के टाइम पे अक्सर तो रात को ही होता है, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, इसके लिए पूरी तरह से बैरिकेड कर देना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत सबसे पहले अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो में बहुत सारी दिक्कत होती है। ख़ास दिक्कत ये होती है कि ट्रैफिक रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हम जहाँ से भी बंद करते हैं वहाँ से लोग घुस जाते हैं। तो इससे पहले जो पुलिस इंस्पेक्टर रहेगा, चाहे सिविल पुलिस हो या फिर जो ट्रैफिक पुलिस हो, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी कंट्रोल हो पाता है। उसके बाद पूरी चारों तरफ से हम बैरिकेड कर देंगे। बैरिकेड कर देने के बाद क्रेन पोजीशन करेंगे। क्रेन पोजीशन करने के बाद जो है काउंटरवेट लगाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम ट्रेलर बुलाएंगे, जो आई गर्डर यू गर्डर रहेगा। फिर क्या है, हम लोग उसको लिफ्टिंग करेंगे और जो सिग्नल मैन रहेगा वो सिग्नल देगा। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, जब हम लिफ्टिंग करते रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है फिर भी गाड़ी के द्वारा, मतलब जो गाड़ी बाइक होती है उससे घुस जाते हैं। तो उसके लिए भी एक तरीका है, हम लोग जो नो एंट्री का बोर्ड होता है, बोर्ड लगा देंगे, साइनेज वगैरह, इरेक्शन इन प्रोग्रेस वो भी लगा देंगे। जो ट्रैफिक मार्शल है उसे बैटन देके खड़ा कर देंगे। और क्या है, मोर विजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या है, वहाँ लाइट लगा देंगे, ताकि इल्यूमिनेशन का कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि स्ट्रीट लेवल की जो लाइट होती है हम उससे इरेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही कम लग जाता है। तो हम इसके लिए अपना खुद का जो लाइट होती है इल्यूमिनेशन के लिए, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम इरेक्शन करेंगे उसमें यही देखेंगे कि क्रेन जहाँ रोटेट हो रहा है वहाँ पे कुछ अगल बगल में कुछ मटेरियल तो नहीं है जो क्रेन को लग सके, डैमेज हो सके। और जहाँ पे लिफ्टिंग करके रखना है, अगर वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का केबल आ रहा है, उसे क्या है ना, डी एनर्जाइज करना है, मतलब बंद करना है एक दिन पहले परमिशन लेके। अगर कहीं रेलवे के ऊपर हम कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा जो उसका OHG होता है, रेलवे वाले से बात करके पूरा वो भी बंद करना होता है। तो सबसे ये जो है ना, दिखने में जितना, सुनने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है। ये बहुत ही रिस्की जॉब होता है, क्योंकि भरी ट्रैफिक तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसमें हम लोग इरेक्शन करते हैं। और ऊपर से जो है कभी क्रेन का दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, काम
मतलब हम लोग परमिशन लेते हैं रात से लेकर सुबह के 7 बजे तक 6 बजे तक, लेकिन कभी कभी काम ख़त्म ही नहीं हो पाता है। दिक्कत उस बात का भी है, क्रेन रिलीज़ करना है और सुबह सुबह ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो सब कुछ हमें देखना होता है दोस्तों। तो इतने में भी फिर भी हम लोग सेफ्टी के साथ काम करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब भी हम लोग चढ़ेंगे आई गर्डर के ऊपर, जब लिफ्टिंग के टाइम पे हमें उस समय जो है जो मोबाइल ये होता है मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म होती है वो ज़रूरी है, और हमें इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की वहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और दूसरी बात, जो फर्स्ट एडर वगैरह होता है, डॉक्टर होता है, वहाँ पे रहना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं, जैसा कि जो ट्रेलर वगैरह होता है वो जैसा कि फ्री होता है लिफ्टिंग करता है उसको निकाल देना चाहिए तुरंत, ताकि ज़्यादा वहाँ पे जगह का कंजेस्टेड ना हो। और जैसा जैसा हमारा काम ख़त्म होते रहता है, जैसा कि एक तरफ अगर वंस आई गर्डर जो है अगर वो इरेक्शन कर दिया है, ठीक है, उसके मतलब रेस्ट कर दिया है, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रैफिक छोड़ना होता है तो एक साइड से ट्रैफिक छोड़ देते हैं दोस्तों। याद रखिए, जो आई गर्डर होती है या फिर जो भी स्टील गर्डर होती है उसे पूरी तरह से रेस्ट करना है, उसको सपोर्ट भी देना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बिना सपोर्ट का वो गिर जाएगा, सपोर्ट देना है। तो जितने सारे आई गर्डर होती है, स्टील गर्डर होती है, उसे अगर एक दिन में इरेक्शन करना है तो कर देंगे। अगर हम आई गर्डर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है 5-6 आई गर्डर आ जाता है, तो 5-6 आई गर्डर हम लोग इरेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो है डायाफ्राम बीम आता है, डायाफ्राम बीम जो है उसे कनेक्ट करके रखता है, एक आई गर्डर से दूसरा आई गर्डर को डायाफ्राम बीम जो है कनेक्ट करके रखता है। फिर डायाफ्राम बीम उसको क्या करते हैं, डायाफ्राम बीम को स्टील बांध कर फिर उसे पहले जो आई गर्डर होता है उसे इरेक्शन करने में टर्न बकल से हम लोग एक दूसरे को लॉकिंग कर देते हैं। उसके बाद उसमें क्या है स्टील होता है, चिपिंग करके स्टील निकाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको डायाफ्राम बीम जो होता है उसे हम लोग बांधते हैं। बांधने के बाद फिर नीचे से शटरिंग लगाकर उसको कैस्टिंग कर देते हैं। फिर जैसा जैसा डायाफ्राम बीम जो है पूरा कैस्टिंग होने के बाद ऊपर से जो है डेक स्लैब आएगा, नीचे में हम लोग क्या करते हैं शटरिंग लगाकर और नीचे में सेफ्टी नेट लगाकर हम लोग ऊपर में जो है स्टील बांध कर पूरी तरह से उसको जो डेक स्लैब होता है उसे कैस्टिंग कर देते हैं। फिर वो प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाता है। ये जो देख रहे हो आप फोटो, ये जो है यू गर्डर टाइप का है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। यू गर्डर इरेक्शन होने के बाद जो सर्वेयर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो लोग जा रहे हैं। ये भी कुछ आई गर्डर टाइप का है। तो हमेशा याद रखिए, आई गर्डर में जो हम लोग सीलिंग का इस्तेमाल करेंगे उसकी कैपेसिटी का होना चाहिए, जो SWL है क्रेन का वो सही होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान जो है हमें पहले से अप्रूव लेना पड़ता है। बहुत सारा एक्सीडेंट इसी कारण होता है, जो क्रेन ऑपरेटर होता है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है, लिफ्टिंग प्लान नहीं होती है। और क्या होता है, जो क्रेन जहाँ पोजीशन करते हैं वो एरिया जो है वो सॉइल जो है उसका लोड नहीं ले पाता है, इसके लिए बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए सबसे पहले कॉम्पिटेंट इंसान जो होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन, वो उसकी ज़रूरत होती है। चाहे रिगर में ले लो, क्रेन में ले लो या फिर इंजीनियर ले लो, सब कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। अगर कोई पहली बार कर रहा है दोस्तों, तो उस समय क्या होती है, एक्सीडेंट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती है। देखिए उस तरह से कंपोजिट स्टील गर्डर जो है इरेक्शन किया जा रहा है। और इरेक्शन करने के टाइम पे जो है दोस्तों, हमें उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी देखना है। अगर हम ज़्यादा इधर लगा दिए सीलिंग को और एक तरफ इधर लगा दिए तो क्या होगा, टिल्ट होने का ज़्यादा चांसेस होता है, चाहे हम आई गर्डर ले लें या फिर स्टील गर्डर ले लें। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो फोटो है, ये जो है आई गर्डर इरेक्शन किया जा रहा है दोस्तों। ये जो सीलिंग है बास्केट में लगाया है, ताकि जो है हमारा जो कैपेसिटी हो सके वो डबल आ जाता है। जब हम सीलिंग को बास्केट में लगाते हैं, बास्केट टिच में करके लगाते हैं दोस्तों, अगर 10 टन का सीलिंग है, SWL अगर 10 टन का है तो 20 टन आ जाता है। ये देख सकते हो, ये फ्लाईओवर में जो है आई गर्डर इरेक्शन कर रहा है। आई गर्डर 5-6 इरेक्शन करने के बाद फिर उसमें डायाफ्राम बीम बांधा जाएगा। डायाफ्राम बीम कैस्टिंग होने के बाद डेक स्लैब आता है दोस्तों। ये देखिए, ये जो है स्टील गर्डर इरेक्शन किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन रहता है, हमें आई गर्डर इरेक्शन करना है, स्टील गर्डर इरेक्शन करना है, वो डिज़ाइनर देता है। जो डिज़ाइनर के हिसाब से हम लोग वो इरेक्शन करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग, ये एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है। इसमें देख सकते हो जो स्टील गर्डर है वो इरेक्शन कर रहा है। और स्टील गर्डर जो है उसका जो देखिए यहाँ पे पेडस्टल अभी तक बना नहीं है, कैस्टिंग नहीं किया है। ये देखिए पेडस्टल कैस्टिंग नहीं किया है, सिर्फ शटर लगा के रखा है। कैस्टिंग होगा बाद में, फिर उसे लोअर कर देगा जैक लगा कर। ये बहुत रिस्की जॉब होता है, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है इरेक्शन जॉब में ख़ास तौर पे। अगर इरेक्शन जॉब कोई किया होगा तो बहुत सीखने के लिए मिला होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।